जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन चैनल में साथियों आपका स्वागत है। आप लोगों के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस एसएससी सीजीएल आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कितनी ईस्वी में हुआ था? हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था? तो साथियों 570 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, हज़रत मोहम्मद साहब को कितनी ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? हज़रत मोहम्मद साहब को कितनी ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो साथियों 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हज़रत मोहम्मद साहब को हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, भीम प्रथम के समांतर बिमल ने अबू पर्वत पर किस मंदिर बनवाया था? भीम प्रथम के समांतर बिमल ने अबू पर्वत पर किस मंदिर बनवाया था? तो साथियों दिलवारा का जैन मंदिर बनवाया था, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो साथियों 17 बार किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, अल्पगीन का गुलाम तथा दामाद सुब्तगीन कितनी ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था? अल्पगीन का गुलाम तथा दामाद सुब्तगीन कितनी ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा था? तो साथियों 977 ईस्वी में बैठा था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कितने ईस्वी में की गई थी? भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई थी? तो साथियों 1924 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा कितनी ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुई? ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा कितनी ईस्वी के एंटवर्प ओलंपिक से प्रारंभ हुई? तो साथियों 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो साथियों 1920 ईस्वी को सम्मानित किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण चक्रवर्ती राजगोपालाचारी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण चक्रवर्ती राजगोपालाचारी डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकटरमन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो साथियों भारत रत्न से 1954 ईस्वी को सम्मानित किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन
10. सुहादेव नामक एक हिंदू ने कितनी ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना की थी? सुहा नामक एक हिंदू ने कितनी ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज की स्थापना की थी? तो साथियों 1301 ईस्वी में हिंदू राज की स्थापना कश्मीर में की थी, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 11. दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो साथियों दास प्रथा का अंत 1562 ईस्वी को हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12. दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई? दीन-ए इलाही की स्थापना कब हुई? तो साथियों 1582 ईस्वी में दीन-ए इलाही की स्थापना हुई थी, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 13. अकबर को हरमदल से मुक्ति की स्थापना कब हुई? अकबर को हरमदल से मुक्ति की स्थापना कब हुई? तो साथियों इसकी स्थापना 1562 ईस्वी को हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14. संगीत सम्राट तानसेन के जन्म कितने ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था? संगीत सम्राट तानसेन के जन्म कितनी ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था? तो साथियों 1506 ईस्वी में ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15. सूर्य का व्यास कितना होता है? सूर्य का व्यास कितना होता है? तो साथियों सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16. सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो साथियों सबसे गर्म ग्रह यह शुक्र ग्रह है, याद रखना साथियों, याद रखना। और लाल ग्रह मंगल ग्रह को साथियों कहते हैं, यह भी साथियों याद रखना। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16. लोहा खनिज का उत्पादन किस देश का प्रथम स्थान है? लोहा खनिज के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो साथियों चीन देश का प्रथम स्थान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18. प्राकृतिक गैस का उत्पादन किस देश का प्रथम स्थान है? प्राकृतिक गैस के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो साथियों रूस देश का प्रथम स्थान है, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 19. तांबे के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तांबे के उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान है? तो साथियों चिली देश का प्रथम स्थान है तांबे के उत्पादन में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20. सोना खनिज का उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? सोना खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान किस देश का है? तो साथियों प्रथम स्थान चीन देश का है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21. सूती वस्त्र उद्योग किस किस देश में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो साथियों ब्रिटेन, भारत, चीन, रूस इन देशों में सूती वस्तुओं का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 22. मोटर गाड़ी के उत्पादन करने वाला देश कौन सा है?
मोटर गाड़ी के उत्पादन करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो साथियों सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन। इन देशों में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल कितना है? कैस्पियन सागर का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों 3,71,000 इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, नाइजर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? नाइजर नदी का उद्गम कहाँ से हुआ? तो साथियों इसका उद्गम गिनी अफ्रीका से हुआ, साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बगदाद ईरान, बगदाद जो ईरान की राजधानी है, बगदाद शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों बगदाद शहर टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है, ये किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों ये स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ग्रेट कामराना किस देश के जलप्रपात है? ग्रेट कामराना किस देश का जलप्रपात है? तो साथियों ये गुहाना देश का जलप्रपात है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, डल्ला जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? डल्ला जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों इसकी ऊंचाई 442 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, डोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो साथियों डोन नदी का उद्गम ये टूला रूस से इसका उद्गम होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, डार्लिंग झील का उद्गम कहाँ से होता है? डार्लिंग झील का उद्गम ऑस्ट्रेलिया से होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, धौलगिरी पर्वत किस देश की पर्वत शिखर है? धौलगिरी पर्वत किस देश की पर्वत शिखर है? तो साथियों ये नेपाल की पर्वत शिखर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, नागा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? नागा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों 8,126 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, रुडोल्फ झील का क्षेत्रफल कितना है? रुडोल्फ झील का क्षेत्रफल कितना है? तो साथियों 6,405 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, जॉर्डन देश की राजधानी क्या है? साथियों जॉर्डन देश की राजधानी अम्मान है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ सीमा लगती है? भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश के साथ भारत के राज्य की सीमा लगती है? तो साथियों 16 राज्य की सीमा पड़ोसी देश के साथ लगती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो साथियों ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37,
सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों, सेरीकल्चर में ये रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, खाकी क्रांति का संबंध किससे है? खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो साथियों, चमड़ा से है, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो साथियों, 1911 ईस्वी में भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई, याद रखना साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? तो साथियों, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी अमरावती है, याद रखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना साथियों। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।